Good morning, students. Today we are going to start new exercise. Exercise number 4 of chapter 2. In this video, we will understand comparison of numbers. So, dear students, when we compare between two numbers, so we use symbol less than and greater than. So, let's compare. Question is, put the symbol less than or greater than in each box. इस क्वेश्चन में हमको डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं, उसको हमको कंपेयर करना, आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. उसके अकॉर्डिंग हमको लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल को इस दिए हुए बॉक्स में पुट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. Number A. Here given number is 603 and 360. 603 और 360 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों हमको पूरी लंबे नंबर्स को 4 डिजिट नंबर को पूरा नहीं कंपेयर करना, सिर्फ हमको स्टार्टिंग की जो फर्स्ट डिजिट है उसको हमको कंपेयर करके अपने सिंबल को पुट करना है. देखो 603 में पूरा हमको नहीं देखना, आपको सिर्फ 603 में 6 को आप लाइन कर दो और 360 में हमको 3 को आप लाइन कर दो. ठीक है, सिर्फ हर नंबर के हमको फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है. ठीक, ओके. 6 और 3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6. तो ग्रेटर देन का साइन बेटा आप लोग क्लास 2 में पढ़े हो कि जो बड़ा नंबर होता है उसको मगरमच्छ क्या करता है, उसका मुंह खुल जाता है और बड़े नंबर को क्या करता है, वो खा लेता है. सिर्फ यहाँ पे भी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर गिवन नंबर्स आर 203 एंड 302. इन दो नंबरों में हमको कंपेयर करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर देन. ओके. नाउ 2 फर्स्ट नंबर को हमको लाइन अंडरलाइन करो और ये 2 और 3 में विच इज द ग्रेटर नंबर. 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? ऑफ कोर्स 3 बड़ा है. तो ऐसा जो ओपन वाला जो मुंह है वो देखो क्रोकोडाइल किसको खा लिया? 302 को खा लिया. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 999 एंड 1001. एक और बात देखना है बेटा, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है 1 2 3. यहाँ पे 3 डिजिट नंबर और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4. यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है. तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है. हमको ये दिख रहा है कि 3 डिजिट नंबर छोटा होता है 4 डिजिट नंबर से. ठीक है. तो आपको 4 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर. क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपैरिजन, मैं इसको समझा देती हूँ. 4567 एंड 4576 है ना. वे कंपेयर बिटवीन टू नंबर्स. अब यहाँ पे देखो 4 डिजिट, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ भी 4 डिजिट है, दोनों तरफ डिजिट सेम है. तो अब हम कंपेयर क्या करेंगे? फर्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट क्या है 4 और इस नंबर में फर्स्ट डिजिट क्या है 4. तो 4 4 आर इक्वल है ना. इसमें कोई भी ना ग्रेटर है ना लेस देन. तो फिर हम क्या करेंगे? हम नाउ वी कंपेयर सेकंड डिजिट. अब हम सेकंड डिजिट से कंपेयर करते हैं 5 और इसका भी सेकंड क्या है 5. अरे यहाँ भी इक्वल हो गया. फर्स्ट 4 4 आर इक्वल, देन सेकंड डिजिट की है 5 5 आर इक्वल. तो अब हम थर्ड प्लेस की जो डिजिट है उसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. हियर थर्ड डिजिट क्या है 6 और इसका थर्ड डिजिट क्या है 7. तो आप होंगे 6 और 7. Which is the greater? Of course, 7 is greater. So this number is greater than this number. Clear? So now you will do with your own. अब आप अपने से कर लोगे. So this question is given in your book. So beta, please you do this work in your book, not in copy. Clear? In question number 2, we will circle on largest number. अब ये जो नंबर्स दिए हुए हैं जैसे क्वेश्चन A B C, जिसमें A में देखो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. ठीक है.
उसमें हमको सबसे बड़ा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर को हमको क्या करना है, सर्कल करना है। क्लियर? सो इन तो हमको बेटा पूरे के पूरे नंबर, बड़े बड़े नंबर को नहीं देखने हैं कि पूरे 4 डिजिट का नंबर नहीं देखना, हमको सिर्फ नंबर्स के फर्स्ट डिजिट को देखना है। ठीक है, तो चलो मार्किंग करते हैं। ए तो 3546 में हम सब हम क्या करते हैं, आगे का जो सबसे पहला का जो डिजिट है उसको हम ऐसा लाइन करके अंडरलाइन कर देते हैं। देखो मैंने कर दिया। नाउ वी विल कंपेयर। अब हमको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मींस बड़े नंबर को ढूंढ कर हमको क्या करना है, उसको सर्कल करना है। चलो बड़ा नंबर देखते हैं, लार्जेस्ट नंबर यहाँ 3 है। 3 सिर्फ आगे वाले नंबर को देखना। 3 से देखो यहाँ पर 5 है, 3 से बड़ा क्या है, 5 मिल गया हमको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। 5 से बड़ा है क्या, नहीं, 4 तो 5 से छोटा है। 6 5 से बड़ा हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। अब देखते हैं 6 से बड़ा है क्या, नो, यहाँ 5 है ना, तो ये तो बड़ा नहीं है। आप देखो ये 6, आप देखो यहाँ पे 6 और 6, ये 6 और ये 6, दोनों 6 वाले नंबर्स में सबसे बड़ा 6 नंबर वाला नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर तो 6 क्या हो गया, इक्वल टू 6, आगे का नंबर क्या है, 6 बड़ा है। लेट कंपेयर सेकंड नंबर। अब हम सेकंड नंबर देखते हैं। तो इस 6 वाले नंबर में सेकंड नंबर क्या है, 3, और यहाँ पे क्या है, 4। तो विच इज द ग्रेटर नंबर, 3 और 4, विच इज द ग्रेटर नंबर, कौन सा बड़ा नंबर है? यस, दिस इज इट इज द largest number. So we will circle on this largest number. Clear? Now second, B. First we will underline of first digit. सबसे पहले आगे की जो स्टार्टिंग की जो डिजिट है उसको मार्किंग कर लो। उसके बाद देखो हमको करना है लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर ढूंढना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, 3 से देखो बड़ा है, यस 4, अभी 4 बड़ा है। 2 4 से छोटा है। ठीक है, 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, मतलब ये सब नंबर क्या है, आपके 4 के इक्वल है। तो कौन से 4 नंबर, 4 स्टार्टिंग का जो 4 नंबर वाला नंबर है वो बड़ा है, तो हम उसको चेक करने के लिए हम सेकंड नंबर को कंपेयर करते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ है 3 और यहाँ है 2, बताओ कौन सा बड़ा है? 0 0 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है, 3 और 2, विच इज द ग्रेटर नंबर, 3 और 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो वी विल सर्कल ऑन दिस नंबर 4320। ठीक है बेटा, अब आप लोग कर सकते हो CBEL, इसको आप कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन नंबर A और B को देखकर। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी विल सर्कल ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर A। सो वी विल आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर। हम क्वेश्चन नंबर A में जो 4 डिजिट की जो नंबर्स दी गए है ना, उसमें हम स्मॉलेस्ट डिजिट को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड करके उसको क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे। तो फर्स्ट पूरी नंबर्स को नहीं देखना है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग की जो डिजिट है हर नंबर की, उसको पहले आप मार्किंग कर दो, है ना, अंडरलाइन हमने कर दिया। अब क्या करना है, हमको स्मॉलेस्ट नंबर करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ का जो फर्स्ट डिजिट क्या है, 7 7 इक्वल, देखो 7 से कोई छोटा है क्या, यहाँ भी 7 है, ये 5 है। 7 से क्या है, ये लेस देन है, छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर है 5। अब 5 से कोई छोटा है क्या, नहीं, ये 7 है, नो, ये 5। तो दोनों 5 एंड 5 बोथ आर इक्वल। तो दोनों 5 नंबर से जो स्टार्ट हो रहा है, 5 डिजिट से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों क्या है, सेम है। तो इसमें से कौन सा स्मॉल आएगा, तो लेट्स कंपेयर सेकंड डिजिट। हियर 7 एंड हियर 0। देखो अब पता चल गया, ये 7 है और यहाँ का सेकंड डिजिट क्या है, 0। सो 0 इज द स्मॉलेस्ट दैट 7। सो वी विल सर्कल ऑन दिस स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। क्लियर? बी इज
we will do question number C. Let's see here 1030, 1300, 1003, 3001 and 301 and 3010. देखो यहाँ पर सब 4 डिजिट के डिजिट के नंबर है, सिर्फ यही क्या है 3 डिजिट के। तो देखिए कि आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट 4 डिजिट के कंपेयर में क्या होता है, स्मॉल होता है। तो we will circle on this smallest number, so it is a smallest number than these numbers. Clear? So you can solve easily. Okay? Good morning, students. Today we are going to learn about the topic ascending order and descending order. So first, dear students, I will explain you the ascending order. So let's see what is ascending order and descending order. Okay? So here, ascending order means small to big, means arranging the numbers from smallest to the biggest number, it is called ascending order. जब कोई भी नंबर को छोटे नंबर से बड़े नंबर में अरेंज करते हैं उसको हम कहते हैं ascending order. In short, we can say that small to big, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, and just the opposite, that is descending order. Descending order just opposite होता है, means arranging the numbers from biggest to the smallest number. It means in short we can say that big to small. Ascending order छोटे नंबर को बड़े नंबर में अरेंज करना कहते हैं, descending order बड़े नंबर को छोटे नंबर में अरेंज करने को कहते हैं. So we will start question number 4 of exercise number 4. First, arrange in ascending order. Ascending order means मेरा भी पता है, ascending order means small to big. अब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को करेंगे. First, 3042, 342, 4032, 4320, 432, 324. ये कुछ नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर ए में. So what we have to do? We have to arrange in ascending order में छोटे नंबर से बड़ा नंबर. बेटा सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है. 4 डिजिट, 3 डिजिट. यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में 3 डिजिट के भी नंबर है और 4 डिजिट के भी नंबर है. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 3 डिजिट के नंबर छोटे होते हैं 4 डिजिट से. ठीक है, तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो छोटे नंबर को लेंगे. तो 3 डिजिट की हम पहले इसको देखेंगे. 3 डिजिट ये 3 नंबर है. अब इन तीनों नंबर में सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा, सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा होगा. तो लेट्स चेक. सिर्फ आगे वाले नंबर को देखना, सिर्फ उसी भी नंबर को जब हम कंपेयर करते हैं तो पूरे नंबर को नहीं देखना है, हमको नंबर्स की फर्स्ट डिजिट को देखना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ 4 फर्स्ट डिजिट, यहाँ 3. देखो 3 और 3 स्मॉल इक्वल है, 3 से बड़ा 4 है. अभी हम 4 को छोड़ देंगे. 3 इक्वल है, तो 3 इक्वल है, तो 3 दोनों 342 और 324 में भाई फर्स्ट कौन सा आएगा. तो लेट्स चेक सेकंड डिजिट. व्हाई? बिकॉज़ फर्स्ट डिजिट्स आर इक्वल. अब लेट्स चेक सेकंड. अब सेकंड देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 2. तो 4 और 2 which is the smallest number? Of course 2 is the smallest number. तो ये नंबर क्या आएगा, नंबर 1 पर आएगा 324. उसके बाद दिस नंबर 342. अब 3 डिजिट में ये अकेला बच गया, इसको लिख दो 432. जिस नंबर आपने लिख दिया है उसको वहां पर टिक कर दो ताकि हम उसको बाद में देखेंगे. अब 4 डिजिट में 3042, 4032, 4320, ये 3 नंबर आपके बचे 4 डिजिट में. अब इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, तो लेट्स चेक. फर्स्ट डिजिट 3, यहाँ 4, यहाँ 4. तो 3 क्या है, 3 is small, then these are 4s. Then तो ये नंबर पहले आएगा 3042. ठीक है, अब बचेगी 2
biggest number 4. 4 are equal. Let's check second digit. Here second digit is 0 और here second digit is 3. Which is the smallest? 0 और 3 में सबसे छोटा कौन सा होता है? Of course, 0 is the smallest number. तो ये इधर 432 and biggest number कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4320. Clear? Now, second question B. 4,635, 3,546, 5,436, 4,356, 635 and 562. देखो यहाँ सिर्फ 1000 प्लेस वाले पूरे नंबर में इट मींस 4 डिजिट वाले नंबर है और इधर क्या है 100 डिजिट वाले इट मीन 3 डिजिट वाले नंबर है तो हमको तो सबसे पहले स्मॉल से चालू करना है ना बिकॉज वी आर डूइंग अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर तो पहले हम 3 डिजिट वाले को ध्यान देंगे 3 डिजिट में सबसे छोटा लेट्स टेक फर्स्ट 6 और 5 which is the smallest 5 तो सबसे पहले क्या आएगा 563 है now second 635 अब हमारे 3 डिजिट वाले कंप्लीट हो गए हमने लिख लिया अब बचे क्या 4 डिजिट उसमें सबको कंपेयर करना है कि कौन सा 4 डिजिट का नंबर सबसे छोटा है तो उसको हम फर्स्ट लिखेंगे लेट्स चेक ये पूरे 4 से छोटा है क्या 3 सबसे छोटा है 5 4 अभी 3 नंबर हमारा सबसे छोटा है क्योंकि 3 से बड़ा 4 और 5 है तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 3546 उसके बाद 3 के बाद क्या आया 5 तो बड़ा 4 ये दोनों 4 इक्वल है फर्स्ट लेट्स चेक सेकंड डिजिट हियर सेकंड डिजिट इज सेम और हियर सेकंड डिजिट इज 3 सो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट 6 और 3 Of course, 3 is the smallest than 6. So we will write this number first. After that, we will write this number. At last, we will write only one number is left. So it is the greatest number. सबसे बड़ा number. So we write in last 5436 number. समझ में आया हम कैसे इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग या जितनी भी नंबर है ये आंसर है इसको मैंने स्मॉल टू बिग में अरेंज कर दिया मींस वी हैव अरेंज these numbers in ascending order clear so D C or D you will do on bit. In last video, we have known about what is ascending order and what is descending order. But in question number 5, we will learn how to arrange the number in descending order. Descending order means arranging the numbers from biggest to the smallest number. So let's start. First, 1001, 1110. 1011 and 1100 and 101. So you can see here बेटा कि यहाँ पर 4 डिजिट मींस 1000 प्लेस वाले नंबर कितने हैं 1 2 3 4000 प्लेस वाले मीन 4 डिजिट वाले ओनली 1 डिजिट एक नंबर है जो ओनली 3 डिजिट मींस 100 प्लेस वाला नंबर है तो इट मींस ये सबसे छोटा नंबर है तो इसको हमको छोड़ना है हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं मींस वी विल अरेंज बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर तो सबसे बड़ा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे सो लेट्स फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर हर नंबर का पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो देखो यहाँ इक्वल है सबका 1 1 है तो विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर सो एवरी वन नंबर आर इक्वल सो वी विल फाइंड आउट सेकंड डिजिट तो हम सेकंड डिजिट का देखेंगे 0 here 1 0 से 1 क्या है ग्रेटर है here also 0 here 1 more 1 अब देखो ये दोनों 1 1 है 11 है दोनों 11 है तो अब कैसे फाइंड आउट करेगा कि इन दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो लेट्स से थर्ड प्लेस अब थर्ड प्लेस चेक करेंगे 1 और here 0 तो which is the greatest number yes 1 is the greater than 0 तो इसको हम फर्स्ट लिखेंगे 1 1 1 0 then second number this number ठीक है ये दोनों नंबर हो गया अब हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर को देखेंगे
Here 1 1 are equal, 0 0 also equal. So let's check third place. Here third place, in third place 0 and in third place 1. So which is the greater? Yes, this is the greater, because in third place having 1 and in this number third place having 0. So it is a greatest number than this number. ठीक है, इस तरह से। अब ये तो सबसे छोटा स्मॉल नंबर है, तो इसको हम जैसा है वैसे लिखेंगे, बिकॉज इट इज 3 डिजिट नंबर, 100 प्लेस नंबर। ओके, सो लेट्स सॉल्व बी क्वेश्चन। हियर आर सम, अच्छा क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी। देखो यहाँ भी 100 प्लेस वाले 1 2 3 और 4 नंबर्स है, बट दीज आर 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस वाले 4 नंबर्स है, ये 100 प्लेस वाले नंबर्स 2 है। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर है, हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम 4 डिजिट को देख लेते हैं। 4 डिजिट का फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिजिट 3 3, these are equal, 1 2, which is the greater number? Yes, of course, 3 3 are greater number, but in this number which is the greater one? तो अब let's check 0 and 6. So 6 is the greater than 0. So first we will write this number. ठीक है, इसका 3 इक्वल है, लेकिन यहाँ पर सेकंड प्लेस में 6 है, तो इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड प्लेस वाले 0 को सेकंड नंबर पे लिखेंगे। अब इसको चेक करते हैं, 1 और 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला 2306, that we will write this number 1206। ठीक है, अब हम 3 डिजिट वाले में इस 100 प्लेस वाले नंबर को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 और 4, which is the greater? Yes, 4 is greater, and last it is the, this number is smallest one, so we will write it and. Clear? So dear student, you will note down, you will try to solve question number C and D in your copy. Good morning students, today we will continue from question number 6 of exercise number 4 chapter 2. So let's continue. First question number 6. Write 4 3-digit numbers formed by using the digit 4 0 and 7. It means आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने बनाना है? 4 3 डिजिट नंबर्स बनाना है। सिर्फ कौन से डिजिट को यूज करके? 4 0 और 7, सिर्फ यही नंबर को यूज करके हमको 3 डिजिट के नंबर 4 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम? 4 0 7, ये 3 डिजिट के नंबर को बनाना है। ठीक है, और कितने बनाना है? 4 बनाना है। तो इसी डिजिट को यूज करके 4 0 7 पहले मैंने लिख दिया। अब 7 को इधर रखो, 4 को इधर डालो, 7 0 4। ठीक है, अभी 0 बीच में था, अब 0 को हम लास्ट में कर देंगे, तो 4 7 0 एंड से 7 इधर रखो, 4 को इधर रखो, 7 4 0। हो गया हमारे 3 डिजिट के नंबर में 100 प्लेस वाले जो नंबर्स है, हमको कितने बनाने बोले थे? 4, हमने 4 बना दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर 0 को कभी भी आप आगे नहीं करना, सब आपने ये कर दिया 0 4 7 कर दिया। तो बेटा जब आगे हम 0 करते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ये 2 डिजिट का बन जाएगा, ये काउंट होगा 2 डिजिट में। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया? 3 डिजिट, इसलिए कभी भी 0 को हम आगे नहीं कर सकते। राइट 6 4 डिजिट नंबर्स formed by using the digits 8 6 3 and 0 is beginning with 8. It means क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमको करना है? हमको 6 बनाना है। कौन से? 4 डिजिट नंबर, हमको 4 डिजिट नंबर्स को हमको कितना बनाना है? 4 डिजिट नंबर 6 बनाना है। ठीक है, कौन से डिजिट को यूज करके? 8 6 3 and 0। ठीक, देन जितना भी 4 डिजिट बनाओगे वो उसका स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? 8 होगा, वो 8 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है,
देखो 8, फर्स्ट हम इसको लिख देते हैं, ऐसे भी वैसे लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेते हैं, हम 0 को पहले लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, 0 को लास्ट में रखते हैं और 3 को इधर रखेंगे, 6 को इधर लाते हैं। तो 8, 3, 6, 0, ये हमारे 2 नंबर्स बन गए। अब 0 को हम राइट साइड से सेकंड प्लेस में रखेंगे और 3 और 6 को इधर उधर उल्टा पुल्टा करेंगे। 8, 6, 0, 3, ठीक, 0 हमारा सेकंड प्लेस में आ गया, 1 10th प्लेस में आ गया। अब 3 को इधर लिखो, 6 को इधर लिखो, 8, 3, 0, 6, 4 नंबर्स बन गए। अब 0 को हम राइट साइड से 100 के प्लेस में रखेंगे, 8, 0, 6, 3, अब 3 को इधर लाओ, 6 को इधर जाओ, 8, 0, 3, 6, ठीक है। देखिए हर नंबर में 8 क्या है, हमारा बिगनिंग है, सामने है। सिर्फ हमने क्या किया, 3 और 6 और 0 को इधर करके हमने कितने नंबर्स बना लिए, 6 नंबर बना लिए, 4 डिजिट नंबर्स के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है, दिस, ठीक। अब हमको क्या करना है, लार्जेस्ट बनाना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, मीन्स 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को हमको बनाना है। नंबर 8, हमको डिजिट क्या दिए हैं, एक क्वेश्चन में 3, 5, 8, 7, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 8, देन 7, देन 5, देन 3, बन गया 8753 इज द 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर B, 6 is the largest digit, 4 and 2, then in last 0. So 4 largest 4 digit number 6420. Same is question number C, 9 is the largest, then 5, then 2 and in last 0. 9520 is the largest 4 digit number. In a question number 10, write the smallest 4 digit number formed by using the digit. अब हमको क्या बनाना है, smallest, just the opposite of question number 9. यहाँ से लार्जेस्ट था, यहाँ को स्मॉलेस्ट करना है, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 डिजिट आर गिवन हियर 6, 1, 2, 4। सबसे हमको स्मॉलेस्ट बनाना है, तो सबसे पहले हमको स्मॉल डिजिट को पिक करना है, देन 2, then 4 and 6. तो smallest 4 digit number क्या बना, 1246. In same here, देखो 0 सबसे स्मॉल है, बट हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं रखते। अगर आप 0 को स्टार्टिंग रख दोगे तो 3 डिजिट को बनाओगे तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए हम 0 को सेकंड प्लेस में रखते हैं। तो अभी 0 को छोड़ के सबसे छोटा कौन सा है, 4, देन यू विल राइट 0, 5 and 8. Same C question, digits are given here 9, 0, 3 and 5. So first we will not write 0. So first we will write 3. After 3, 0. After 0, which number is small? Which digit is small? 5. And in last we write 9. So it is 3059 is smallest 4